का हमारा सबक चल रहा है अशरी कसर यानी डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें आज हमें अशरी कसरों की जमा सीखना है। एडिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस को एक दूसरे में ऐड करना यानी एक दूसरे में जमा करना। एक मिसाल के जरिए हम समझेंगे। मिसाल है, जरीफ ने 2.5 रुपए की पेंसिल और 4.5 रुपए का पेन खरीदा, तो बताइए उसे दुकानदार को कुल कितने रुपए देने होंगे। ये जरीफ आपके सामने खड़े हैं। जरीफ बताइए आपने क्या खरीदा और कितने रुपए में खरीदा? पेंसिल 2.5 रुपए में, पेन 4.5 रुपए। वेरी गुड। हाँ, जरीफ ने ये पेंसिल 2.5 रुपए में खरीदी और ये पेन 4.5 रुपए में खरीदा है। तो हमें 2.5 रुपए में 4.5 रुपए जमा करने होंगे। उसके बाद ही हम ये कह सकते हैं कि जरीफ ने दुकानदार को कितने रुपए दिए होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, हम जरीफ से ही पूछते हैं कि जरीफ ने कितने रुपए दिए दुकानदार को। बताइए जरीफ, आपने दुकानदार को कितने रुपए दिए? 7 रुपए दिए आपने। 4.5 रुपये में 2.5 रुपये जमा किए। क्या आपने सही दिए कि ज्यादा तो नहीं दे दिए? बराबर दिए या कम दिए? 2.5 रुपये में 4.5 रुपये जमा करने पर कितने रुपए होते हैं? 7 रुपए होते हैं। वेरी गुड। 2.5 रुपये में 4.5 रुपये जमा करने पर होते हैं 7 रुपए। तो देखिए प्यारे बच्चों, पेंसिल है 2.5 रुपए की और पेन है 4.5 रुपए का। 2.5 रुपए में हम अगर देखें तो 2 रुपए है और 50 पैसे है, और 4.5 रुपए में 4 रुपए पूरे हैं और 50 पैसे। 4.5 में के 4 और 2.5 रुपए में के 2, 4 और 2 हो जाएंगे 6, और 2.5 रुपए में के 50 पैसे और 4.5 रुपए में के 50 पैसे, ये दोनों मिला के होगा 1 रुपया। इस तरह कुल मिलाकर होंगे 7 रुपये। तो ये जो हमने जुबानी जमा की है, इसे अब हमें अशरी कसरों की जमा किस तरह से की जाती है उस तरीके से हम इसे सीखेंगे। तो देखिए 2.5 रुपए को किस तरह लिखते हैं। जरीफ ने सबसे पहले पेंसिल खरीदी। देखिए पेंसिल की कीमत है 2.5 रुपये। 2.5 रुपये यानी 2.50, ये हो गया 2.5 रुपये। हम जानते हैं किस तरह से 2.5 को किस तरह से लिखना है। उसके बाद पेन जो है उन्होंने खरीदा है 4.5 रुपए का, यानी 4 रुपये पूरे, 4 और 50 पैसे यानी 4.50 यानी 4 से ही 50 सौवा। अब दोनों को हमें करना है आपस में जमा। दोनों को आपस में जमा करना है। देखिए यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखें कि 2 अशरी कसरों की जमा करते वक्त आशारिया के नीचे आशारिया आना चाहिए। अगर आशारिया के नीचे आशारिया आता है तो खुद ब खुद इकाई के नीचे इकाई आती है, दसवां के नीचे दसवां आता है और सौवां के नीचे सौवां आता है। जमा हो या तफरीक, दोनों भी आदात के मकामात एक के नीचे एक बराबर आने चाहिए। अब यहां पर दाएं हाथ की तरफ से हम जमा करना शुरू करेंगे। 0 में 0 जमा करेंगे 0। उसके बाद 10वां के मकाम पर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। 5 और 5 होते हैं 10। 10 में जमा करेंगे 0। हासिल का 1 होगा। अब यह हासिल का 1 बाजू वाले हिस्से को देने का रिवाज है। अब 5 के बाजू में आशारिया है। आशारिया को आप हासिल का नहीं देंगे, आशारिया के नीचे आशारिया आएगा। यहाँ आशारिया, यहाँ आशारिया, आशारिया के नीचे ये आशारिया यहाँ टपक जाएगा, और यहाँ जो हासिल का 1 आया है ये इकाई के हिस्से को आएगा। अब तीनों की जमा कर देंगे, 1 और 2, 3 और 4, 7। तो कुल कीमत जो है ये 7 रुपए। ये 7 रुपए, ये 2.5 रुपए है, ये 4.5 रुपए है, और ये कुल कीमत है 7 रुपए। तो यहां से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। सवाल है, बताइए उसे दुकानदार को कुल कितने रुपए देने होंगे। तो हमने मालूम किया है कि दुकानदार को उसे 7 रुपए देने होंगे। इसलिए आखिरी में इबारती सवाल का जवाब इस तरह से लिखा जाता है कि जरीफ ने दुकानदार को कुल 7 रुपए दिए। ठीक है। अब ये तो हो गई अशरी कसरों की जमा मिसाल के जरिए। अब हम कुछ मजीद मिसालें समझेंगे। तो यहां पर देखिए, जमा कीजिए, ये एक सवाल है और यहाँ पर 3 मिसालें हैं। उसमें पहली मिसाल है 3.7 जमा 12.2।
इन दोनों अशरी कसरों की जमा करना है तो कैसे करेंगे? देखिए हल में ये पहली जो अशरी कसर है वो है 3.7। अब उसमें जमा करना है 12.2। तो देखिए 12.2 में आशार्य के नीचे आशार्य आना जरूरी है। अब आशार्य के नीचे आपने आशार्य लिखा है तो इकाई का हिस्सा यहाँ आएगा, दहाई का हिस्सा यहाँ आएगा और आशार्य के बाद का पहला 10वां वाला हिस्सा जो है यहाँ आएगा। अब जो है यहाँ पर आप दोनों की जमा कर सकते हैं। देखिए आशार्य के नीचे आशार्य आ गया, 10वां के नीचे 10वां, इकाई के नीचे इकाई। अब देखिए यहाँ पर दाई का हिस्सा है नहीं और यहाँ दाई का हिस्सा है, लिहाजा यहाँ पर हिस्सा होना जरूरी नहीं है, दाई का हिस्सा आखिरी में आएगा दूसरे अदद का। अब देखिए जमा करेंगे 7 और 2 9, आशार्य के नीचे आशार्य, 3 और 2 5, 1 का 1। इस तरह से जवाब आया है 15.9 या 15 सही 9 10वां। उसी तरह दूसरी मिसाल है 6.8 में 5.5 जमा करना है। 6.8 ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे 5.5 लिखना है तो आशार्य के नीचे आशार्य आना चाहिए। यह उसूल बहुत जरूरी है। आशार्य के नीचे अगर आशार्य लेते हैं आप तो यहाँ पर इकाई का हिस्सा 5 लिखेंगे और ये 10वां के मकाम पर 5 यहाँ आएगा। दोनों की करेंगे जमा। अब यहाँ से जमा होगी सीधे हाथ तरफ से। जमा किधर से होती है? सीधे हाथ तरफ से शुरू होती है जमा। तो सीधे हाथ का पहला हिस्सा यहाँ पर जो है 8 है, यहाँ 5 है, 8 और 5 13, 13 के 3, हासिल का 1। आशार्य के नीचे आशार्य, हासिल का 1 यहाँ आएगा। आशार्य को हासिल का नहीं देंगे आप, बाजू वाले हिस्से को देंगे और बाजू का हिस्सा 10वीं के बाद आशार्य को क्रॉस करके ये इकाई का हिस्सा इसके बाजू का हिस्सा है बाएं जानिब का। अब जमा कीजिए इकाई के सभी हिस्सों को। 1 और 6 7, 7 और 5 12। इस तरह से यहाँ जवाब आया है 12.3 या 12 सही 3 10वां। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए आप। अगर इसको समझ जाते हैं आप तो आप किसी भी अशरी कसर को किसी भी अशरी कसर में आसानी से जमा कर सकते हैं। देखिए यहाँ है 16.9 में जमा करना है 5.75। 16.9 यह आपने पहली अशरी कसर लिखी, इसके नीचे 5.75 लिखना है। हमारा उसूल है आशार्य के नीचे आशार्य आना चाहिए। तो ये आशार्य यहाँ पर आशार्य के नीचे जब आशार्य हम लिखेंगे तो जाहिर है ये इकाई में 5 का हिस्सा यहाँ इकाई के नीचे आएगा और ये 10वां में 7 ये 9 के नीचे आएगा और ये 5 100वां हिस्सा है जो आगे जाएगा। अब यहाँ पर इनकी जमा करेंगे। देखिए आशार्य के नीचे आशार्य आना जरूरी है, तभी जो है 10वां के नीचे 10वां आता है और 100वां के नीचे 100वां आता है। अब यहाँ पर तो 100वां हिस्सा है, यहाँ पर नहीं है। तो मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि आशार्य के बाद 10वां में अगर एक ही हिस्सा है उसके आगे आप कितने भी सिफर लगा सकते हैं। मतलब यहाँ अगर एक सिफर लगा देंगे आप तो 100वां, 1000वां में एक सिफर, 10,000 में एक सिफर, कितने भी सिफर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो सिफर लगा दीजिए, कोई कीमत में फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप ना चाहे तो मत लगाइए, जमा कीजिए। सबसे पहले जमा कहाँ से शुरू होगी? ऊपर वाले अदद में पहला हिस्सा भले ही 9 है लेकिन दोनों आदाद में ये पहला हिस्सा कहलाएगा, लिहाजा आपको ये 5 को जमा करना पड़ेगा। इधर ऊपर कुछ नहीं है, मतलब सिफर है जो आप लिखे चाहे ना लिखे, सिफर और 5 ये होगा 5। 9 में 7 जमा करेंगे ये होगा 16, 16 के 6, हासिल का 1, आशार्य के नीचे आशार्य, हासिल का 1। 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 के 2, हासिल का 1, 1 और 1 2। इस तरह से यहाँ पर जवाब आया है 22.65 या 22 सही 65 100वां। तो ये 4 मिसालें हमने अभी की है। इन चारों मिसालों को अगर आपने समझा हो तो अब हम मश्क नंबर 41 के सवालात हल कर सकते हैं। देखिए 3 सवालात मैं आपको यहाँ हल करके बताता हूँ, बाकी के सवालात आप हल करेंगे। सवाल है पहला, अशरी कसरों में तहवील करके झैल की जमा कीजिए। क्या करना है? पहले हमें 2 काम करना है। पहले तो अशरी कसरों में तहवील करना है इसे, यानी इनकी पहले अशरी कसरें बनाना है और उसके बाद उनकी जमा करना है। तो पहला सवाल है 1.5 मीटर और 2.5 मीटर। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1.5 मीटर को अशरी कसर में कैसे लिखते हैं। 1.5 मीटर यानी 1 पूरा और आधा, और 2.5 मीटर यानी 2 पूरे और आधा। तो दोनों की जमा करने के लिए
पहले हम इनको हल में देखिए, हल में 1.5 मीटर को हम लिखेंगे 1 सही 5/10, ये हो गया 1.5 मीटर, या इसी को आप 50 भी लिख सकते हैं। जब मीटर की बात है तो हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, इसलिए मीटर सेंटीमीटर की अशरी कसरे लिखते वक्त आशार्य के बाद 2 हिस्से लिखने का रिवाज है, लिहाजा 1.5 मीटर को हम लिखेंगे 1.50 या 1 सही 50 में जमा करना है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर यानी 2 मीटर पूरे और आशार्य 50 यानी 50 सेंटीमीटर, ये हो गया। दोनों को हमने अशरी सूरत में लिख लिया जमा। अब इनकी हम करेंगे जमा। कैसे जमा करेंगे देखिए, पहले लिखेंगे 1.50, उसमें जमा करना है 2 आशार्य के नीचे आशार्य 5, इनकी करना है जमा। जमा होती है सीधे हाथ तरफ से, 0 में 0 जमा करेंगे 0, 5 में 5 जमा करेंगे 10 होगा, 10 में पहला हिस्सा जो 0 का यहां पर आएगा और उसके बाजू का हिस्सा 1 हासिल का जाएगा यहां, आशार्य के नीचे आशार्य टपक जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 2 4। इस तरह से 1.5 मीटर में 2.5 मीटर जमा करोगे तो 4 मीटर होगा, और जुबानी भी आप समझ सकते हैं। इसी मश्क का दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल का पहला सवाल है अशरी कसरों की जमा कीजिए। ये बड़ा आसान सवाल है। देखिए 23.4 जमा 87.9, 23.4 जमा 87.9, 87 आशार्य के नीचे आशार्य 9, दोनों की करना है जमा। देखिए जमा होती है सीधे हाथ तरफ से, 4 और 9 13, 13 के 3 हासिल का 1 यहां जाएगा बाजू, आशार्य के नीचे आशार्य, 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 का 1 हासिल का 1, हासिल के 2 भी आ सकते हैं, हमें देखना पड़ेगा। 11 है तो 1 और हासिल का 1, अगर 21 होते तो 1 यहां लिखा जाता और हासिल के 2 आते, तो 1 यहां पर आया हासिल का 1 और 2 3, 3 और 8 11, यानी 111.3। बकिया सवालात आप हल करेंगे। उसके बाद तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में देखिए, ये तीसरा सवाल थोड़े बड़े आदाद यहां पर बड़ी अशरी कसरें लिखी गई है। पहली अशरी कसर है 5158.75 रुपए, यानी 5158 रुपए 75 पैसे जमा करना है 841.25 रुपए, यानी 841 रुपए 25 पैसे, यानी 841 सही 25 किसी भी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। हल में पहले लिखेंगे 5158.75, ठीक है। अब इसके नीचे हमें लिखना है 841.25, आशार्य के नीचे आशार्य आना चाहिए, तो तब ये 800 सैकड़ा के नीचे सैकड़ा आएगा, दाई के नीचे दाई और इकाई के नीचे इकाई, 841 इस तरह आएगी। आशार्य 2 5 2 5, दोनों की करना है जमा। यहां से जमा करेंगे 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 7 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1, आशार्य के नीचे आशार्य, 1 और 8 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 5 6, 6 और 4 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 8 10, 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 5 6। जवाब आया है 6000.00। और यहां पर 6000 ये भी बात आप समझ लो, 6000.00 ये बराबर होता है 6000। आशार्य के बाद अगर 0 हो तो उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ना तो आशार्य को 0 को लिखने की जरूरत है, ना आशार्य को लिखने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी अदद के आशार्य के बाद अगर कोई 0 के अलावा कोई हिस्सा हो तभी लिखना जरूरी होता है आशार्य को भी, वरना आशार्य को भी यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। आशार्य यहाँ होता है लेकिन इसे लिखने की जरूरत नहीं है। 6000.00 को हम 6000 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें बकिया सभी सवालात हल करना है। एक बात हमेशा याद रखनी है, अशरी कसरों को जमा करते वक्त आशार्य के नीचे आशार्य आपको लेना है।